पिछली वीडियो में हमने किया था, इस यहाँ तक हमने किया था ओनली, है ना। अब इसकी डेरिवेशन हम उससे आगे करेंगे। तो m1 जो था इसका मास लिया था एंड m2 लिया था, ठीक है। ये बॉडीज ली थी ए बी। मैंने ओवरव्यू बता देती हूँ। m1 m2 मासेस हैं ये। और इनिशियल बिफोर कोलिजन में इनिशियल वेलोसिटी यूज़ होगी, आफ्टर कोलिजन में फाइनल वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो होगा वो हाफ m1 म्यू1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 म्यू2 का स्क्वायर होगा ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर होगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट डाउन कर लेंगे। अभी हमने जैसे बताना था कि जो लास्ट कोलिजन होता है इन वन डायमेंशन, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होते हैं दे बोथ आर रिमेन्ड कंजर्व्ड, ठीक है। अभी कंजर्वेशन शो करने के लिए हमने अभी काइनेटिक एनर्जी का तो शो कर दिया, अभी हम करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम जो है बिफोर का और मोमेंटम आफ्टर का इज सिमिलर, इक्वल, ठीक है। m1 म्यू1 ले लिया, हाफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ की ज़रूरत पड़ती है, तो मोमेंटम में सिर्फ m1 म्यू1 प्लस m2 म्यू2 लिया। ये म्यू2 है, v नहीं है, म्यू है, ठीक है। इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 का, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड m1 जो था हमने m1 वाली साइड एक साइड में कर ली, m1 लिख लिया, तो म्यू1 माइनस म्यू2 म्यू1 माइनस v1 आ जाएगा। 1 की बात करनी है सिर्फ अभी। m1 ले लिया तो म्यू1 माइनस v1, ठीक है। तो m2 रखा यहाँ पर, तो यहाँ v2 रखा माइनस v2 माइनस म्यू2, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें m1 जो था म्यू1 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये तो हमने मोमेंटम की शो की थी ना। अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेंगे, m1 रखेंगे, ये हाफ हाफ कट डाउन हो जाएंगे। m1 रखा, म्यू1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 म्यू2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर पहले आएगा, देन म्यू2 का स्क्वायर, ठीक है। वही सेम चीज़ें हमने काइनेटिक एनर्जी के साथ की, वही हम सॉरी मोमेंटम के साथ की, वही हम आफ्टर दैट काइनेटिक एनर्जी के साथ भी करेंगे। तो अभी ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। आपको ब्रेक डाउन करना है, पहले म्यू1 माइनस वी1 लिख देना है, देन म्यू1 प्लस वी1 लिख देना है। सेम इन द राइट हैंड साइड आप करेंगे, m2 लिखकर v2 माइनस म्यू2 एंड इसका प्रोडक्ट करेंगे v2 प्लस म्यू2, ठीक है। प्लस और माइनस में हमने इनको जो है वो सेपरेट कर लेना है। एंड इसके बाद हम करेंगे डिवाइड करना है इक्वेशन 4 और इक्वेशन थर्ड को। अगर हम करें तो ये हमने ली थी काइनेटिक एनर्जी की, ये हमने मोमेंटम की ली, है ना। ये जो हमने ली ये हमने मोमेंटम की ली, ये हमने काइनेटिक एनर्जी की ली, तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के साथ डिवाइड कर दो। आफ्टर डिवाइडिंग इट कह सकते हैं इक्वेशन 4/3, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो चीज़ें हैं फर्स्ट और ये जो डाउनवर्ड्स में हैं वो कट डाउन हो जाएंगी, तो लेफ्ट डाउन टर्म बची म्यू1 प्लस वी1 इक्वल्स टू म्यू2 प्लस वी2, ठीक है। तो म्यू1 किस एक साइड पे ले जानी है और वी की एक साइड पे ले जानी है, तो म्यू1 माइनस म्यू2 इज इक्वल्स टू वी2 माइनस वी1। तो जिसमें म्यू1 माइनस म्यू2 जो था वो वेलोसिटी होगी ऑफ अप्रोच, क्योंकि ये अप्रोच हुई म्यू1 माइनस म्यू2, देखो ना सीरीज वाइज चल रहा है 1 2 म्यू1 माइनस म्यू2 और v2 माइनस v1, ये डिफरेंस बन रहा है 2 से 1 माइनस हुआ, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट in one dimension elastic collision the relative velocity before collision is equals to separation after collision।
इससे हमें ये पता लगा कि इन वन डायमेंशन में, इससे हमें ये कंक्लूजन मिली कि वन डायमेंशन में जो इलास्टिक कोलिजन होती है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन जो होती है वो इक्वल होगी सेपरेशन जो होगी आफ्टर कोलिजन। ये